आओ, होश में आओ, होश में आओ। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंदौर कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंदौर कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे डीन अधीक्षक को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। स्वास्थ्य मंत्री डीन अधीक्षक को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। स्वास्थ्य मंत्री और डीन अधीक्षक को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। लड़ेंगे, लड़ेंगे। मासूम बच्चियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मासूम बच्चियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित परिवारों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। साथियों, आज हम लोगों को 5वां दिन खत्म होने को है। अभी रात की 10 बजी है और मध्य प्रदेश की जो सोई हुई सरकार है वो जागने का नाम नहीं ले रही है। हम लोगों ने आज ही आह्वान भी किया है कि जब तक पीड़ित परिवार को ऐसे भी न्याय नहीं मिलता, हम लोग तो अनिश्चितकालीन धरने पर है। अनिश्चितकालीन हमारा जयस का जन आक्रोश आंदोलन चल रहा है और सर्व समाज के लोग इस आंदोलन को समर्थन भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब आने वाली 28 तारीख को क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर वापस एक विशाल महाआंदोलन होगा इसी जगह पर, जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए एमआई अस्पताल में। और वही मांग हमारी जो शुरुआत से मांगे रही है कि एमआई अस्पताल के डीन अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका निलंबन हो, उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मिले। और साथ ही साथ आज आपने देखा होगा कि इस आंदोलन को देखते हुए जनता में भारी आक्रोश है और वो आक्रोश रोड पर उतरने को तैयार हो चुका है और रोड पर उतर गए थे। मध्य प्रदेश सरकार को बार बार हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि आज तो 1-2 शहरों में लोग रोड पर उतरे थे, आज नीमच में चक्का जाम हुआ था इसी मामले को लेकर। अगर आपने सुनवाई नहीं की तो आने वाले समय में पूरा मध्य प्रदेश इस तरीके से जाम करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। हमने अभी भी रोक के रखा उनको। हम तो कह रहे संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, आप भी चलाइए, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार अगर अपनी कुर्सी बचाना चाहती है, मोहन यादव अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी अपना निर्णय ले ले, क्योंकि हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि नवजात जिन बच्चियों की चूहे के कुतरने से मृत्यु हुई है, उन दोषी, उन हत्यारों को निलंबित कर दो, उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर दो। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ये नहीं चाहती। उनसे रिश्तेदारी निभा कर बहुत ज्यादा रिश्तेदारी इतनी कठोर हो चुकी है कि वो इसका निलंबन तक नहीं कर सकते। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी आप जगह जगह इंदौर शहर में चूहे निकल रहे हैं, अलग बात है। लेकिन आप देखिए, जिंदा नवजातों को कुतर के खा जाना और उनकी मृत्यु हो जाना पूरे देश में शर्मसार कर दिया इस घटना ने। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी उस नींद में सोए हैं। आपका तो प्रभारी जिला है, इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं आप, लेकिन इसके बावजूद भी इंदौर के सबसे बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल में ये अव्यवस्थाएं फैली हुई है और अन्य अव्यवस्थाओं को हम लोग सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी हमें जानकारी मिली कि इंदौर के इसी एमआई अस्पताल में एमआरआई की मशीन 1.5 साल से रखी हुई है, लेकिन अभी तक उसका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं करवाया जा रहा है? क्योंकि इंस्टॉलेशन करवा लेंगे तो 10 रुपए की पर्ची में गरीब मजदूर वर्ग के जो बीमार परिजन आते हैं, बीमार लोग आते हैं, मरीजों का यहाँ पर एमआरआई हो जाएगा और बाहर की चिट्ठी लिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि बाहर से कमीशनखोरी हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है। एक व्यक्ति आता है एमआरआई कराने के लिए, आता है गरीब मजदूर तबके का व्यक्ति, बेचारे को अगर एमआरआई लिख दी जाती तो 9-10 हजार 12 हजार रुपए की पड़ती है। और 9-10-12 हजार रुपए अगर एमआरआई मशीन एमआरआई कराने के देगा, उसके बाद इलाज कराने के अलग पैसे, दवाई गोली भी एमआई अस्पताल में नहीं मिलती, उसको लेने के लिए अलग पैसे। बेचारा वो कर्जे में डूब जाता है, फिर 2 महीने मेहनत करता है, फिर कोई बीमार हो गया तो फिर कर्जे में चले जाता है। कहाँ से ऊपर आएगा? कहाँ से व्यक्ति सक्षम होगा? कहाँ से अपना घर बनाएगा? हम बात करते रोजी रोटी की, हम बात करते शिक्षा की, हम बात करते स्वास्थ्य की, लेकिन आजादी के 29 सालों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे कोई बात नहीं करता है। और स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई उसी को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जयस का जन आक्रोश आंदोलन चल रहा है और ये लगातार चलेगा। सरकार इस मुगालदे में न रहे कि 1-2 दिन में उठ जाएंगे। अब तो आपने देख लिया ना, 5 दिन हो गए, फर्क नहीं पड़ा है। चेहरे पे वही एनर्जी और वही जोश और जुनून
और वही संघर्ष की मिसाल लेकर सभी युवा बैठे हुए, आप कैमरा घुमाकर दिखाइए, सब लोग रात दिन 24 घंटे यहाँ पर आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ये आंदोलन कभी खत्म होने वाला नहीं है। अभी देखिए नारी शक्तियां, बहनें बैठी हुई है, माताएं बैठी हुई है, पीड़ित परिवार, जो परिवारजन है वो पूरी पीड़ित परिवार बैठा हुआ। 19 तारीख को जिस बच्ची की मौत हो गई थी यहीं पर अस्पताल में बेड नहीं मिलने की वजह से, उसके भी माता पिता यहाँ पर बैठे हुए, वो भी बेचारे इसी संघर्ष में बैठे हुए कि जो उनके बच्चे के साथ हुआ वो किसी और के बच्चे के साथ ना हो। लेकिन सरकार जो गूंगी बहरी हो चुकी है, जिसको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, वो सरकार इस भूल में है कि ये बैठे हैं क्या कर लेंगे, हम बैठे हैं क्या कर लेंगे। नहीं, जनता का जब आक्रोश फूटता है तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है और मध्य प्रदेश में क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। अभी शांति से काम चल रहा है तो शांति से सब कुछ चीजें कर दीजिए। हमारी जो जायज मांगे उन मांगों को पूरा कर दीजिए, वरना लोग सड़कों पर आएंगे, उसकी जवाबदारी हमारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग नहीं जानते क्या होगा मध्य प्रदेश में, क्या नहीं होगा, ये आप जाने, सरकार जाने, प्रशासन जाने, क्योंकि आपकी इस दकियानुसी सोच, जातिवादी सोच और आपके निठल्लेपन के कारण ये सब चीजें होगी और आपकी रिश्तेदारी निभाने के कारण होगी। और मध्य प्रदेश में अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। फिर निभाते रहना अपनी रिश्तेदारी, करते रहना रिश्तेदारी, घर जवाई, हमारा जवाई, फलाना जवाई, खेलते रहना। हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन अधिकारियों को हटाया जाए। वो किसका जवाई है, क्या है, हमको क्या लेना देना उससे। पर वो अपने जो जिस पद पर बैठे अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभा पाए, हम तो उस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सभी लोगों को, जो जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन सबको निलंबित करना चाहिए। हम एक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं किसी एक को हटाओ या नहीं हटाओ, वो किस जाति से किस धर्म से, हमको उससे भी मतलब नहीं है। जिस कर्तव्य पद पर बैठे हुए अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाए और एमवाई जैसे बड़े अस्पताल में जहां स्वच्छता में नंबर 1 आने वाला इंदौर शहर 8 बार अवार्ड लेकर आता है, और उसी के सबसे बड़े अस्पताल में एनआईसीयू रूम के अंदर जहां हम आप लोग नहीं पहुंच पाते, वहां चूहे पहुंच जाते हैं, बच्चे की उंगलियां कुतर देते हैं और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं। आपसे मेरा निवेदन नहीं, खुली चेतावनी है, आपको इन जिम्मेदार अधिकारियों को हटाना तो हटाइए, वरना हम तो बैठे हैं, लेकिन जो घर में बैठे हुए लोग हैं वो घर में नहीं बैठेंगे, वो रोड पर उतर जाएंगे। उसके बाद हमको मत कहिएगा। आज आपने उसका देख ही लिया ट्रेलर, किस प्रकार से नीमच के जो लोग थे वो भी इस घटना को देखकर दुखी या आहत है और इस मानवता के नाते और न्याय दिलाने के लिए और सड़कों पर उतर गए थे। और ऐसा ही पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में सड़कों पर लोग उतरने पर देर नहीं लगाएंगे, वो सब जगह पर उतर जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश की सरकार की कुर्सी भी चली जाएगी। अभी हम लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं कि डीन, अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी उनका निलंबन हो। बाकी हमको कांग्रेस भाजपा सरकार की कुर्सी उर्सी से कोई मतलब नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं। हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं और मानवता की लड़ाई में संघर्ष में साथी सब लोग लगे हुए हैं और रोज नए नए साथी आते हैं, रोज संघर्ष में साथ दे रहे हैं और ये हमेशा संघर्ष चलता रहेगा। जो लोग कल आए थे आज चले गए हैं, वापस आए हैं, कुछ लगातार 21 तारीख से यहाँ लगे हुए हैं। सब लोगों का अपना अपना संघर्ष है, उनका दायित्व, वो अपना जिम्मेदारी और दायित्व निभा रहे हैं। और निश्चित तौर पर वो अगर घर जाएंगे तो घर से जब बाहर निकलेंगे तो रोड पर उतरेंगे और रोड पर उतर जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी सरकार। ये मोहन यादव जी कान खोलकर सुन ले, जितना आपको रिश्तेदारी निभाना निभा लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका निलंबन होना ही चाहिए। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, चाहे तो हमको गोली मार दो, चाहे तो जेल में भेज दो, या तो दूसरा रास्ता यही है कि आप उन तमाम जिम्मेदार अधिकारी, एमवाई अस्पताल के डीन अधीक्षक और तमाम जिम्मेदार अधिकारी को निलंबन कर दो और उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करा दो। हमको उठाने का बस 2 ही रास्ते हैं, इसके अलावा कोई रास्ते नहीं है। पिछले 5 दिनों से बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है मेरे ऊपर, हम लोगों को बहुत दबाने की कोशिश की जा रही है। सबको कहीं न कहीं बोला जा रहा है आंदोलन खत्म कर दो, धरना खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। रोज लोग आते हैं बोलने के लिए, दबाने के लिए। कुछ तथाकथित संगठन जो दलाली करके यहाँ से चले गए हमारे आंदोलन से पहले, वो लोग भी भड़काऊ चीजें डाल रहे हैं, बहका रहे हैं लोगों को। और कुछ 1-2 कलाल है जो हमेशा सामाजिक संगठनों के नाम पर दलाली करते हैं, हमेशा जैस के नाम पर दलाली करते आया है। वो आदमी समाज के नाम पर बहका रहा है लोगों को, और जहां मिलेगा वहां जूते मारे जाएंगे, जहां मिलेगा वहां कालिक पोती जा रही। मैं कल से बोल रहा हूं, सभी साथी ध्यान रखना उस कलाल का।
वो एक व्यक्ति समाज को गुमराह कर रहा है, बदनाम कर रहा है। वो कांग्रेस के पिछले लोग, कांग्रेस के पैर पड़ने वाले लोग हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पवन भाई ने बताया कैसे कैसे लोग 500 रुपए, 1000 रुपए कैसे कैसे मदद करके जाते हैं। कोई 25 पैकेट 30 पैकेट खाना देके जाता है। अगर खाना नहीं होता तो हम दिन में सेव में खा के भी हमारा गुजारा कर रहे हैं, और नहीं मिलेगा तो हमको इतना है, हम इतना थोड़ा बहुत तो धंधा पानी करते हैं, कुछ हम ही लोग पैसा इकट्ठा करके भी खाना ले आएंगे। लेकिन ये जो गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, इस आंदोलन के बारे में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तुम आए कब यहाँ पर? आओ एक दिन, हमसे तकलीफ है, हमसे मत मिलो। पीड़ित परिवार उस बच्ची के माता पिता से मिलो जिसकी बच्ची की उंगलियां, चारों उंगलियां चूहे खा गए। आओ मिलो यहाँ, उनसे पूछो वो क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं यहाँ पर। सोशल मीडिया खेल रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। दाल नहीं गल रही कहीं पर। कांग्रेस भाजपा से टिकट मांगने वाले स्वार्थी लोगों, समझ जाओ, सुधर जाओ। ये मानवता की लड़ाई, इसमें सर्व समाज साथ में आ रहा। तुमको तकलीफ क्यों हो रही? तुम भी आओ। तुमको किसने मना किया? कोई मना नहीं कर रहा आप लोगों को आने के लिए। लेकिन जानबूझकर इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आओ यहाँ बैठो तो सही, हम किस कंडीशन में रह रहे हैं, धूप में, छाव में, पानी में कैसे बैठे हैं। ये एमआई का प्रशासन हमको यहाँ छाव में बैठ रहे थे तो छाव में बैठने नहीं देने के लिए एम्बुलेंस हटा दिया। कल तक यहाँ पर स्ट्रेचर लगे हुए थे बैरिकेड के रूप में, आज हटा दिए। लेकिन फिर भी हम हटा दिए, फिर भी हम लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं। हम लोग संविधान का पालन करें, शांतिपूर्ण तरीके से हमारी व्यवस्थित, हमारे दायरे में हमारा आंदोलन चला रहे हैं। ये एम्बुलेंस अभी भी एक खड़ी है, 2 एम्बुलेंस खड़ी थी, यहाँ हमको बैठने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि ये छाव में बैठकर आंदोलन कर रहे थे, हमको धूप में लाकर खड़ा कर दिया। आज इस परिसर में हम चाहे तो अभी टेंट लगाएंगे तो उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। हमारे साथी लोग रोज धूप में बैठकर यहीं पर आंदोलन कर रहे हैं, यहीं पर खाना खा रहे हैं बेचारे, यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पर सो रहे हैं। मजा नहीं आ रहा किसी को यहाँ पर अस्पताल में सोने के लिए। लेकिन जिन बच्चों की जान गई है, आगे की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। आंखें देखिए सब लोगों के, सब लोग बेचारे कैसे कैसे यहाँ पर रुक रहे हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं। कोई कुक्सी से आया, कोई बड़वानी से आया, कोई मनावर से आया, कोई धार से, धामनों से, बुरहानपुर से, खंडवा से, बड़वा से, बिकन गांव से, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। एक साथ आज नर्मदापुरम से आए हैं, रवि भाई मेहर से आए हुए हैं, लगातार 21 तारीख से इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो सब अलग अलग जिलों से, अलग अलग आसपास के क्षेत्रों से और दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आकर रुके हुए हैं। सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि मानवता की लड़ाई में हम सबको साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। उस मानवता की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और ये मानवता की लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम परिणाम लेकर ही उठेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव सरकार को फिर चेतावनी है, जब तक ग्रीन अधीक्षक और तमाम जिम्मेदार अधिकारी को निलंबन नहीं होगा, उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, हम लोग उठने वाले नहीं। उठेंगे क्या? नहीं। हम लोग परिणाम लेकर जाएंगे। ये आंदोलन, जैसे के आंदोलन ने सिखा दिया, रात दिन 24 घंटे तक आंदोलन कैसे किया जाता है। ये इंदौर के इतिहास में नहीं, मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे पहला ऐसा आंदोलन है जब लगातार हम लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को कर रहे हैं। अगर हम लोग गलत होते तो पहले दिन हमको यहाँ से डंडे मारकर, लाठीचार्ज करके, कुछ भी करके भगा दिया जाता। लेकिन हम सही की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सर्व समाज के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। इसी एमजीएम कॉलेज में पढ़े हुए बड़े बड़े डॉक्टर, एल्यूमिनी एसोसिएशन के लोग जो हैं वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। ओबीसी महासभा के लोग भी समर्थन कर रहे हैं, कर्णी सेना परिवार के लोग भी समर्थन कर रहे हैं, एससी महासभा के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। हाँ, बता दूं, एक जो भीम आर्मी नाम का संगठन है वो हमारा विरोध कर रहा है। वो फर्जी आईडी बनाकर एससी महासभा की आईडी बनाकर भी वो लिख रहा था कि एससी महासभा समर्थन नहीं करती। वो एससी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी लिख दिया है कि हम तो समर्थन कर रहे हैं, ये फर्जी आईडी है, हम नहीं जानते इसको। कुछ लोग यहाँ पर दलाली करके गए हैं, आप समझो। और इसमें फुट डालने का काम एक दलाल ने किया है और उसकी दलाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाज में बिल्कुल हम लोग ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां दिखेगा वहां जूते की माला भी पहनाएंगे और उसके कालिक भी पोतेंगे। शांति से बैठे हैं, बिल्कुल हम लोगों को आओ ना आप लोग, आपको देखना है, न्याय की मांग करना है। यार हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ये बैठे हुए हैं। हाँ, और क्या बात आई थी कि 1-1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। अरे पढ़े लिखे हम मेरे बुद्धिजीवी साथियों, 1-1 करोड़ रुपए की मांग हम लोग उन दोनों पीड़ित परिवार को देने की मांग कर रहे हैं और कर रहे हैं 1-1 करोड़ रुपए की मांग, ताकि उनके परिवार की जिनकी बच्ची चली गई है उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। ये भी नहीं दिखता तुम लोगों को। गलत अफवाह फैलाना बंद कर दीजिए, इस आंदोलन का समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए। जो समझते हैं साथी सब लोग साथ में आ रहे हैं।
कोई साथी विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जिन लोगों को स्वार्थ है, जिन लोगों को कांग्रेस से टिकट चाहिए, जिन लोगों को भाजपा से टिकट चाहिए, जो लोग भोपाल जाकर राजा साहब करके पैर पड़ते हैं, किसी के भाई साहब करके पैर पड़ते हैं, उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है और तकलीफ होगी, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम अपने जमीर की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम मानवता की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और मानवता की लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हारे में दम हो तो तुम हमको फांसी पे लटका के दिखा दो। बस कभी माफ नहीं करेगा, एक बात इतना ही कहना चाहूंगा। सब माताएं बहनें बेचारी, पवन भाई की माता 2-3 दिन से यहीं पर है, बताओ क्यों आई हुई है? बस बोले कि बच्ची कैसे चले गई, वो बच्ची भी हमारी बच्ची जैसी थी, उसके न्याय के लिए परिवार के लोग आके बैठे हुए हैं और तुमको सिर्फ बदनामी करना है। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम लोग सब एक न्याय लेकर उठेंगे, न्याय के साथ ही उठेंगे। ये संघर्ष सभी साथियों का संघर्ष, जिन्होंने हमसे उम्मीद की, हम पे विश्वास किया, इनका संघर्ष खाली नहीं जाएगा। और जिन्होंने दिया है कतरा कतरा साथ, उनको समुद्र हम लोग लौटाएंगे, ये हमारा वादा है। लोगों ने कितनी हद कर दी, मतलब